वेलकम टू कृषि एग्जाम। दोस्तों, कृषि सामान्य ज्ञान से संबंधित न्यू लाइफ नॉलेज 50+ की सीरीज चला रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 है। अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से पार्ट 1 भी देखें। और स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस मूल्य पर भारत सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? तो समर्थन मूल्य पर भारत सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है। समर्थन मूल्य पर। सरसों में रेडसीड उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो सरसों में रेडसीड में उत्पादन प्रथम राज्य राजस्थान। भारत में यदि देखा जाए तो 45.9% सरसों रेडसीड का उत्पादन करता है राजस्थान। एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन नंबर, कि मतवीय चमत्कार प्रजाति किसकी है? तो मतवीय चमत्कार प्रजाति किसकी है? अरहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, धान, बरसीम, गेहूं, मूंगफली में सर्वाधिक जिप्सम की आवश्यकता किसमें होती है? तो आपको बता दें, धान, बरसीम, गेहूं एवं मूंगफली में सर्वाधिक जिप्सम की आवश्यकता निम्न में से किस फसल में होती है? तो मूंगफली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि युग्म पैदावार किसे कहते हैं? तो कृषि युग्म पैदावार विभिन्न मौसम में 2 फसलें उगाना युग्म पैदावार कहलाती है। मौसम पर 2 फसलें उगाना कृषि युग्म पैदावार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, समान फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान क्या है? तो समान फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य को समर्थन मूल्य कौन देता है? तो खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य को समर्थन कौन देता है? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें पढ़ेंगे कि गेहूं फसल का प्रमुख रोग है। तो गेहूं फसल का प्रमुख रोग है रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की खरीफ फसल पर लागू किया गया था? तो 2004 और 5 में वित्तीय बजट में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चावल की खेती हेतु आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी अधिक होनी चाहिए? तो चावल की खेती के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है 100 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंग रेशम की एक ऐसी किस्म जो पूरे विश्व में केवल भारत में पाई जाती है। असम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? तो भारत में जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग पशु प्रजनन का से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुषी क्रांति हरित क्रांति और श्वेत क्रांति और नीली क्रांति सभी क्रांतियों को लेकर चलने वाली क्रांतियों को संबंध में इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि इसमें पूछा गया कि कृषि की प्रक्रिया को जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है क्या कहलाती है? जैविक खेती। तो जैविक खेती कृषि की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है जैविक कृषि कहलाती है। नेक्स्ट है कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? तो कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में फसल बीमा योजना 1985 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि भारत राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का वित्त पोषण कौन सी संस्था है? तो विश्व बैंक द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशा कहाँ से प्राप्त होता है? तो भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशा कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक उपभोग देश कौन सा है? तो भारत। दलहनी फसलों में उत्पादक और उपभोक्ता में भारत प्रथम स्थान पर है। हरित क्रांति प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी थी? तो हरित क्रांति में जो प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी थी? तो मैक्स काना गेहूँ। ये भी बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हरित क्रांति सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन हुए? तो हरित क्रांति से सर्वाधिक पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश प्रभावित हुए। नेक्स्ट है, भारत में ठेकेदारी कृषि लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा रहा? तो पंजाब अग्रणी राज्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में किसान वाही योजना कब लागू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान वाही योजना 1952 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है? तो भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फसल का कौन सा प्रकार जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन में सक्षम है? तो दलहनी फसलें इसमें सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजा पद्मा कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में है? तो ये धान की उन्नत किस्में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में हुई थी। नाफेड किससे संबंधित है? कृषि विपणन से। तो नाफेड किससे संबंधित है? कृषि विपणन से संबंध रखती है। खरीफ फसलें कौन सी हैं? तो खरीफ की फसल सोयाबीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा है कि सब्जी फसलों के लिए कौन सा बाजार है? तो अल्पकालीन बाजार की आवश्यकता पड़ती है सब्जी वाली खेती के लिए। नेक्स्ट है दलहनी फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो किस दलहनी फसल का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र? मूंग दाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फसलें अधिकांश निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? तो कौन सी फसलें अधिकांश निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? मोटे अनाज एवं चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय कृषि क्या आवश्यक है? तो धारणीय कृषि क्यों आवश्यक है? भूमि इस प्रकार का प्रयोग की किसकी गुणवत्ता बनी रहे? तो धारणीय कृषि इस प्रकार से आशा है। नेक्स्ट है कौन सी फसलें जायद में मुख्य सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो कौन सी भी फसलें हैं जो जायद में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं? मूंग और उड़द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की आरंभ किया गया था। दोस्तों ये नंबर ऑफ नॉलेज न्यू लाइफ ऑफ नॉलेज 50 प्रश्न और उनको उत्तर रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से फटाफट क्वेश्चन को आप याद करते जाइए जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विटीकल्चर किस उत्पादन को कहते हैं? अंगूर उत्पादन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम की कौन सी किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई थी? तो आम की जो आम्रपाली एक वेराइटी थी जो दशहरी और नीलम से विकसित की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है कि अरहर का जन्म स्थान कहाँ कहा जाता है? तो अरहर के जन्म स्थान को भारत कहा जाता है, भारत को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म किसकी है? तो पूसा सुगंधा 5 धान की उन्नत किस्म है सुगंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित फसलें कौन सी हैं? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं, चावल और दाल वाली फसलें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की थी सर्वप्रथम? तो पंजाब में हरित गृह कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का प्याला बोला जाता है। आम की कौन सी किस्म रत्ना और अल्फांसो से क्रॉस से विकसित की गई थी? तो रत्ना और अल्फांसो से विकसित जो क्रॉस क्रॉप है वो सिंधु की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी है? तो भारत में प्रथम बौनी धान की जो विकसित किस्म है वो है जया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं काला सोना ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? भारत का ब्लैक गोल्ड कहते हैं काली मिर्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिण भारत का उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र है तमिलनाडु का तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फसल बीमा योजना शुरू की गई थी? तो भारत में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो भारत में जो कृषि को वित्त देती है वो शीर्ष संस्था है नाबार्ड। दोस्तों ये थी न्यू लाइफ नॉलेज 50 प्लस की सीरीज पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ से आपके बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं। मात्र छोटा सा वीडियो क्वेश्चन टाइप के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।